नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में बर्फीली हवा ने कनकनी और ज्यादा बढ़ा दी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज यानी शनिवार को 38 जिलों के लिए कोल्ड डे और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भोजपुर, बेतिया, बगहा, गोपालगंज, छपरा समेत 20 से ज्यादा शहरों में सुबह सुबह घना कोहरा छाया दिखा। विजिबिलिटी 0 है। लोग सड़कों पर गाड़ी की लाइट जलाकर चल रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक ठंडी पछुआ हवा के कारण न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है। 8 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में पटना में कोल्ड डे रहा है। शुक्रवार को पटना की सुबह घने कुहासे के साथ तेज ठंडी पछुआ हवा के साथ हुई। स्थिति ये रही कि सुबह 9 बजे तक 100 मीटर के आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था। कुहासा और ठंडी हवाओं के प्रभाव के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया। इस कारण शुक्रवार को पटना राज्य में सबसे ठंडा शहर रहा है। वहीं जहानाबाद, बेतिया, बगहा, समस्तीपुर सहित कई जिलों में घना कोहरा देखने को मिला है। न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना है। प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और नीचे जा सकता है, जिससे ठंड और अधिक बढ़ेगी। तो 10 फ्लाइट रद्द हुए हैं। पटना और हावड़ा राजधानी 8 घंटे लेट पहुंची है। घने कोहरे के कारण शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट से ऑपरेट होने वाली इंडिगो की 5 जोड़ी विमान रद्द हो गए। यही नहीं, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट और इंडिगो की 16 जोड़ी विमानों का ऑपरेशन 1 से 2 घंटे देर से हुआ है। वहीं घने कोहरे के कारण कई ट्रेन घंटों लेट पहुंची। तेजस राजधानी और हावड़ा राजधानी भी 6 से 8 घंटे लेट पहुंची। संपूर्ण क्रांति 12 घंटे की देरी से पटना पहुंची है। इससे ठंड में यात्री काफी ज्यादा परेशान दिखे। इधर मोतिहारी में शुक्रवार रात मवेशियों के लिए जलाए गए अलाव के कारण पूरे घर में आग लग गई। आग में झुलसने से एक 75 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। बचाए गए उसका बेटा और पोता पूरी तरह झुलस गए। छपरा में भी अलाव जलाकर सोए परिवार के 4 लोगों की मौत की खबर आई है। छपरा में शुक्रवार देर रात घर में अलाव जलाकर सोए एक ही परिवार के 4 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। परिवार के 3 सदस्यों की हालत नाजुक बताई जा रही है। मृतकों में 3 मासूम बच्चे और एक बुजुर्ग महिला भी शामिल है। मृतकों की पहचान 3 साल की तेजस, 4 साल के अध्याय, 7 महीने की गुड़िया कुमारी और 70 साल की कमलावती देवी के रूप में की गई है। वहीं दम घुटने से अमित कुमार, अमीशा और अंजलि की हालत गंभीर है। उन्हें तत्काल छपरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। देखिए, ये भरत मिलाप चौक भगवान बाजार थाना क्षेत्र में अजय सिंह हैं, जो यूपी में PCS के अधिकारी हैं। उनकी फैमिली में जो है कुछ लोग आए हुए थे। वो लोग एक ही रूम में बंद होकर के हीटर और ब्लोअर के माध्यम से बोरसी अंगीठी चला करके आग तापते हुए सो गए। एक ही रूम में 6 व्यक्ति थे। सभी जो है हालत ख़राब हो गई थी, जिसमें कि 4 की डेथ हो चुकी है और 3 अभी जो है इलाजरत है। इनके बेहतर इलाज के लिए हम लोग ICU में शिफ्ट कर रहे हैं और विशेष परिस्थितियों में निगरानी रखी जा रही है। FSL की टीम वहाँ पे पहुँची हुई है। किन परिस्थितियों में ऐसा हादसा हुआ है उसकी भी जाँच हम लोग कर रहे हैं। अभी प्रथमतया अंगीठी के जलते रह जाने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की प्रचुरता हो जाने की वजह से ऐसी घटना सामने आई है। ये कौन से अधिकारी हैं सर जो बता रहे हैं? यूपी में PCS के अधिकारी बताए गए हैं विजय से, तो उनसे भी हम लोग संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। कुहासे के कारण हैदराबाद और दरभंगा फ्लाइट डाइवर्ट किया गया है। शुक्रवार को घने कोहरे होने के कारण हैदराबाद से दरभंगा आ रही फ्लाइट को कोलकाता डाइवर्ट कर दिया गया है। 100 से ज्यादा यात्री कोलकाता में फंस गए। यात्रियों ने फ्लाइट के अंदर ही हंगामा भी शुरू कर दिया है। तो हैदराबाद से दरभंगा आने वाली इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 6E537 को निर्धारित समय दोपहर 2:05 से दरभंगा में उतरना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण कोलकाता डाइवर्ट कर दिया गया। दरभंगा उतरने वाले यात्री अचानक कोलकाता पहुंच गए। वही चौड़ा नहीं होगा। आप अकेली आई थी क्या? अकेले आए थे। आप अकेली थी ना?
आप अकेली आई थी क्या? अकेले आए थे। आप अकेली थी ना? परेशानी पूछ लीजिए। हाँ, किसी को पता नहीं था क्योंकि हमेशा तो फ्लाइट यहाँ आ ही रहा था। किसी को इसी बात को डाउट नहीं था कि शामों तक तो आइए जाता था, उतर ही जाता था। पटना से फ्लाइट कर लीजिए। ओहो, अरे तो एक मिनट अपना जाइए ना बात भी हो गया, कोई नहीं जाने वाला है हैदराबाद से। कोई नहीं जाएगा। आप रिफंड कर दीजिए। लोग तो ऐसे रहे निकलने। अगर आपको लगता है तो पुलिस को बुला के जेल में डालें, जेल में रहेंगे एक दिन। तो इतना देर देखेंगे ना कैसा होगा। जब तक वेदर सही हो जाएगा, जब तक हम जेल में रहेंगे तो वेदर सही हो जाएगा। कोई जाएगा हाँ जी, हाँ जी, अंदर आ जाइए। बाहर निकलिए ना, बाहर सामान लेना पड़ेगा। सामान सबका है, आपका नहीं, सबका सामान है भाई। बाहर करिए भाई। मेरा ये लोग पूरा फुल रिफंड है और यहाँ से बस करके दे, जो बस करके दे हम लोग जो दरभंगा जाना चाहता है दरभंगा जाए। पहाड़ों में बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ का भी असर दिख रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। इसके साथ ही पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है। इसका असर प्रदेश के ऊपर पड़ रहा है और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसका परिणाम यह है कि दिन रात शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है। तो पटना में आज कैसा रहेगा मौसम? राजधानी में भी ठंड अधिक महसूस की जा रही है। आज सुबह में घना कोहरा छाए रहने की संभावना थी, जो कि साफ देखी गई, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई। न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आई है। दिन में धूप निकलेगी ऐसी संभावना है, लेकिन ठंड से राहत नहीं मिलेगी। पटना में आज भी कोल्ड डे रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कोल्ड डे में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान का अंतर काफी कम हो जाता है। तो आने वाले 4 से 5 दिनों तक कोई राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी दी है कि अगले 4 से 5 दिनों तक ठंड से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। खासकर उत्तर, उत्तर मध्य और दक्षिण पूर्व बिहार में कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी रह सकती है। 28 दिसंबर को राज्य के अधिकांश जिलों के कुछ स्थानों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 29 दिसंबर को राज्य के उत्तर एवं दक्षिणी पश्चिमी भाग के कुछ स्थानों में घना कोहरा होने की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त इंतजाम करने की सलाह दी गई है। पटना में 30 दिसंबर तक सभी स्कूल भी बंद रहेंगे। पटना जिले में 8वीं तक की कक्षाएं 30 दिसंबर तक बंद कर दी गई है। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने शुक्रवार को इसे लेकर आदेश जारी किया है। इसमें प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल है। उन्होंने कहा है कि जिले में अत्यधिक ठंड के कारण कम तापमान की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर असर पड़ने की संभावना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहे और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। धन्यवाद।